हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शान नायर। गाइस, काफी ईमेल्स आ रही थी, काफी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि हमारे पास कनाडा से जॉब ऑफर लेटर आया है, आप बताओ सही है कि नहीं है। बहुत सारी मेल्स आती हैं गाइस, रोज रोज मेरे पास इनबॉक्स पूरा भर जाता है। लेकिन आपको पता है कि मैं सारे ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर सकता और सबको नहीं बता सकता सही है कि नहीं है। लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूं और आप लोगों को डिटेल में समझाऊं कि कनाडा के जो जॉब ऑफर लेटर आते हैं आपके पास, उसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा के जॉब ऑफर लेटर आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि वो जेन्युइन है या फेक है। ठीक है, कई लोग होते हैं इंडिया में बैठे बैठे यहाँ पे जो हैं कई लोग होते हैं बेवकूफ़ बना देते हैं। ज़्यादातर लोग कनाडा के बाहर से ही ये सब चीज़ें करते हैं, कनाडा में रह के कोई नहीं करता। कोई पाकिस्तान में बैठा होता है, कोई इंडिया में बैठा होता है, कोई साउथ अफ्रीका में बैठा होता है, यहाँ के फेक जॉब ऑफर लेटर बना देते हैं पैसे हटने के चक्कर में। ठीक है, तो उसको आप घर बैठे बैठे कैसे चेक कर सकते हो। तो गाइज, फेक जॉब पोस्टिंग विल कंटेन मिस स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, तो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखना बहुत जरूरी है। और गाइज, दूसरा, रिक्रूटर कॉन्टैक्ट्स यू थ्रू अ स्ट्रेंज और फ्री ईमेल एड्रेस, जैसे कि yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, ये सब फ्री होते हैं। तो अगर इससे आपके पास कोई ईमेल आया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो फेक है, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉयर होगा तो वो पेड डोमेन यूज़ करेगा, वो कोई ऐसे फ्री वाले जो ईमेल एड्रेस हैं या डोमेन है वो यूज़ नहीं करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एम्प्लॉयर सीम्स अनकंसर्न विद योर स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, उसको बस कैसे ना कैसे आपको इस ट्रैप में फंसाना है। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो एजुकेशन, आपके जो एक्सपीरियंस है वो सब मैच करने। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इट शुड कम डायरेक्टली फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, नॉट थ्रू अ कैनेडियन एम्बेसी। ठीक है, जॉब ऑफर लेटर एम्प्लॉयर का जो आता है उसमें और कैनेडियन एम्बेसी में जो है डिफरेंस होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, जॉब ऑफर लेटर होता है, इसमें कोई भी आपकी इमिग्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं एम्प्लॉयर आपको नहीं देगा। इट शुड इंक्लूड अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट लेटर। ऑब्वियसली उसके पास अप्रूवल होगा तो LMI ये नंबर उसके अंदर मेंशन करे और जो एम्प्लॉयर नंबर है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, वो मेंशन करे। ठीक है, एंड वेबसाइट चेक, कंपनी वेबसाइट चेक करना बहुत ज़रूरी है गाइज। डोमेन नेम उसका चेक करें, क्रिएशन डेट चेक करें। ठीक है, अपडेटेड डेट, वो अगर वो डोमेन अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, उसकी एक्सपायरी कब है डोमेन की। ठीक है, अब मैं डोमेन आपको बताऊं, वेबसाइट जो होती है किसी भी कंपनी की वेबसाइट को डोमेन नेम कहते हैं। तो जब भी आपके पास कोई ऑफर लेटर आए उसके अंदर वेबसाइट नेम जो है मेंशन होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम डोमेन कहते हैं। तो वो डोमेन में एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जो है एंड हो रहा है .net या .org.com। ठीक है, जैसे कि www.abz.net, www.abz.org, ऐसे जो है वो फेक होते हैं। .com से हो या फिर .ca से एंड होना चाहिए उसका डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं गाइज? बहुत सारी वेबसाइट है गूगल के अंदर। मैं कभी कभी whos.net जो है मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट चेक करते हैं। अब देखिए, अब ये एक डोमेन है मुझे मिला है। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये जो वेबसाइट जिसने ये बनाई है वही बहुत मुझे थोड़ी सस्ती वेबसाइट लग रही है। ये गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सब चीज़ें मुझे बिल्कुल थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। अगेन, मैं कोई गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन चलो ठीक है, मैं कैसे चेक करता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ। अब इसने जो सोशल मीडिया के जो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, वेबसाइट के अंदर फेसबुक मेंशन कर रखा है, ट्विटर मेंशन कर रखा है, लिंक्डइन मेंशन कर रहा है, लेकिन जब मैं क्लिक कर रहा हूँ कोई सी भी लिंक ओपन नहीं हो रही। तो अगेन, अगर कनाडा की कंपनी है तो ये इतनी मिस्टेक क्यों कर रहा है। और अब देखते हैं कि अबाउट अस में जाके इसके कंपनी के अंदर कौन है, क्या डिटेल है। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रखी है। कनाडा के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो काफ़ी डिटेल में और ये सब चीज़ बताते हैं। तो जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे इसके डोमेन चेक करना चाहिए पहले। तो मैं अब जाऊंगा डोमेन, मैंने ये दूसरी वेबसाइट ओपन करी, whos.is, क्योंकि पहले वाली में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो अब मैं इसमें चेक कर रहा हूँ कि ये जो डोमेन नेम है ये कब रजिस्टर हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे बिल्कुल डोमेन नेम डाला और मुझे दिख गया कि इसकी जो एक्सपायरी है दिसंबर 2020 में एक्सपायर हो रहा है। रजिस्टर जो हुआ था 2019 में हुआ था, ये दिसंबर 2019 में। और फरवरी में देख रहा हूँ मैं 2020 में फरवरी में इसमें कुछ अपडेशन हुआ। तो आपको पता है कोरोना वायरस फरवरी से ही स्टार्ट हुआ था और उसी टाइम पे इसने कुछ अपडेट किया था। ऑब्वियसली इसका कोई
पहले कुछ और होगा वेबसाइट के अंदर, फिर उसने कुछ अपडेट किया, उसकी भी अपन हिस्ट्री निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पूरी टीम में सारे एक से बढ़कर एक आईटी के बंदे हैं, तो लेकिन मैं चलो ठीक है वो सब चीज़ें इतनी छोटी वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है। वेबसाइट भी जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है, 2019 में हुई है, और जिस हिसाब से कंपनी जो है बात कर रही है और जिस हिसाब से उन्होंने मेंशन कर रखा है, अभी कुछ ही साल पहले इन्होंने रजिस्टर किया है, ठीक है। तो ये और ये इनके जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं ये भी ओपन नहीं हो रहे हैं, तो सारी के सारी चीज़ें मुझे लग रहा है। और ये जो नंबर भी है, ये नंबर भी हम चेक कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप नंबर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। अगर कोई कनाडा में है तो ये पूरा का पूरा एड्रेस और सब चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आपकी एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कंपनी है मैग्ना, ठीक है। मैग्ना का एक ऑफर लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ठीक है। ये कंपनी ने एक ऑफर लेटर जो है किसी को भेजा है, तो मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, इसके लिए आपको कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या फिर वही आपको बता सकता है। लेकिन मैं जस्ट एक अपनी जो है रिसर्च से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियर की जॉब ऑफर लेटर भेजा है इन्होंने, ठीक है। और ज्वाइनिंग डेट भी मेंशन कर रखी है, ठीक है। और इनकी जो सैलरी, बेसिक सैलरी $10,500, $10,500 इन्होंने मेंशन करके, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है, और अदर अलाउंस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो टोटल 17,500 जो है सैलरी दे रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप बंदे का, 17,000 सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। और मेडिकल इंश्योरेंस भी है, कौन सा इंश्योरेंस है मुझे समझ नहीं आ रहा, और ठीक है ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। और है ना 30 डेज़ की लीव भी है इसके अंदर, अगर आप साल भर काम कर लेते हो तो 30 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, और एयर टिकट्स भी देंगे। मतलब ये मुझे कनाडा का कम और गल्फ़ में जो मुझे ऑफ़र लेटर मिलते थे वो ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कंपनी एयर टिकट्स और ये सब नहीं मेंशन करती, आपको सब जेब से देना होता है भाई। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है, और भी कई सारी डिटेल है इसके अंदर। लेकिन अब देखते हैं कि ये मैग्ना कंपनी है कौन सी कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ऑफ़र लेटर जो प्रिंट किया है, ये ऑफ़र लेटर भी बता रहे हैं कि एरन डी मैक कैर्थी ने जो है ये मेंशन किया, और इसमें सील भी लगा रखी है। और मैंने कभी ऐसे किसी ऑफर लेटर में यहाँ पे सील भी नहीं देखी, ये सब इंडिया में मिडिल ईस्ट में चलता है, यहाँ पे कोई सील भी लगा के नहीं देता। और अब चलो ठीक है, मैग्ना की हम वेबसाइट में जाते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट मैग्ना की है, और मुझे लगता है कि वेबसाइट जेन्युइन है जिस हिसाब से बनाई है, और जिस हिसाब से सारे फॉन्ट्स और ये सब मुझे ठीक लग रहा है वेबसाइट। कोई मुझे वेबसाइट में कुछ ऐसा सच नहीं है, मुझे उसके डोमेन चेक करने का भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे डोमेन चेक करना चाहिए। मैं बस इस वेबसाइट को विकी भाई से पूछूंगा। विकी भाई मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, और ये हैं विकी भाई। विकीपीडिया के अंदर हम लोग हैं अभी, और उसमें मैंने ये खोल के देखा है विकी भाई क्या बताते हैं हमको। तो विकी भाई ने बताया इसकी पूरी की पूरी डिटेल, और जैसे कि आप देख रहे हैं इनका रेवेन्यू 40 बिलियन का रेवेन्यू है, ठीक है। और नेट इनकम भी जो है इनकी 2 बिलियन की नेट इनकम है। एसेट्स भी 25 बिलियन के एसेट्स हैं, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है गाइज़, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कोई फेक कंपनी नहीं है। मैग्ना बोले तो बहुत ही मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। और बहुत नाम है इनका, ठीक है। अब ये ऑफ़र लेटर जिन्होंने दिया है एरन डी मैककार्थी ने, और जो ये वाइस प्रेसिडेंट बता रहे हैं, तो मैं इनकी वेबसाइट में जाके थोड़ा सा मुझे इसमें रिसर्च करना पड़ेगा कि मिस्टर एरन को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो आप कभी भी किसी वेबसाइट में जाएं तो उसके अंदर आपको दिख जाएंगे लिंक्स, जहां से आपको पता चल जाएगा कि उनके कौन कौन से जो हैं टीम के अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैकेंसीज़ भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो कंपनी के जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इनके टीम मेंबर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, और देखिए मैं देखता हूँ कि कहाँ से मिल जाए, क्योंकि देखिए ये इस वेबसाइट में इतनी सारी डिटेल्स हैं, तो डेफिनेटली ये वेबसाइट तो जेन्युइन ही मुझे लग रही है, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स डालना और ये सब। देखिए ये ऑप्शन मिल गया मुझे, मीट द टीम, और टीम से मुझे देखने को मौका मिल रहा है, और ये टीम के बारे में भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। और मैं पहले जाता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इनमें कौन कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मुझे दिख गई। देखिए ये पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे दिख गई। ये सारी चीज़ें आप भी करें घर पे, आपको ये सब चीज़ें जो हैं आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, किसी भी जॉब ऑफर लेटर को 5 मिनट में आप पता कर सकते हो कोई जॉब ऑफर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अब ये मुझे देखना है कि ये जो जॉब ऑफर जिसने भेजा है, ठीक है, मिस्टर एरन जो कि वाइस प्रेसिडेंट इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एरन का इन्होंने लिखा हुआ है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में मैं देखता हूँ इसमें नाम है कि नहीं है।
तो भाई इसके अंदर एरन डी मैककार्थी नाम भी मेंशन कर रखा है भाई, जिसने भी बनाया है ऑफर लेटर, उन्होंने ये सब देख के ही ये सब चीज़ें करी हैं। तो गाइज़ अगेन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन इसमें जो सैलरी मेंशन कर रखी है और इसमें जो बेनिफिट्स मेंशन कर रखे हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। आप अगेन अपनी रिसर्च करें कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि एयर टिकट भी दे रहे हैं, छुट्टी भी दे रहे हैं, सारी कुछ दे रहे हैं, ठीक है, और आपको मतलब कि सिर्फ 1 साल के बाद ये सारी बेनिफिट दे रहे हैं। 17,500 मतलब $17,500 सैलरी दे रहे हैं आपको। मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ जो है आप कंपनी से वेरीफाई करें। कंपनी के जो इनके लिंक दे रखे हैं, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह ये मिल जाएगी कंपनी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये ऑफर लेटर सही है कि नहीं है। मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन मैग्ना इज़ अ जेन्युइन कंपनी, मैग्ना कोई फेक कंपनी नहीं है। लेकिन ये ऑफर लेटर सही है कि नहीं, मैं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब बात करते हैं गाइस, फ़ोन नंबर वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। कोई भी जॉब ऑफर में आपको पास फ़ोन नंबर आ रहा है तो उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो +1 जो है कंट्री कोड होता है, और जो उसके बाद जो 3 नंबर होते हैं वो एरिया कोड होता है, और उसके बाद जो नंबर होते हैं वो फ़ोन नंबर होता है। तो ऐसे होते हैं कनाडा के नंबर, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। और ये है लिस्ट ओंटारियो एरिया कोड्स की, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग का जो नंबर है +1 के बाद जो नंबर है वो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो। जैसे 226 लंदन ओंटारियो को होता है, 289 ओशावा और इन एरिया क्या होता है, ठीक है, ओटावा के जो नंबर 343 से होते हैं, 365 नाइग्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं। जैसे टोरंटो में 416, 647, ये सब चीज़ें चलती हैं। हर जो है एरिया कोड्स डिफरेंट होते हैं, तो एटलीस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चलनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपके पास टोरंटो का ऑफर लेटर आ रहा है और उसमें नंबर कहीं और का, ओटावा का मेंशन कर रखा है, तो आप उससे आपको एटलीस्ट समझ जाना चाहिए कि भाई कोई ऑफर लेटर आ रहा है और वो किसी दूसरे प्रोविंस से का जो है कोड यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये सारे जो नंबर होते हैं, ये सारे नंबर होते हैं ऐप से लिए हुए फ्री नंबर होते हैं। तो जो जेन्युइन नंबर होते हैं वो रॉजर्स, बेल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड, तो यहाँ के नंबर होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप उस नंबर पे दोबारा कॉल करोगे, अगर उसमें वॉइस मेल नहीं है तो वो भी एक अलार्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ये फ्री नंबर होते हैं जो एप्लीकेशन से, जो ऐप से जो डाउनलोड करते हैं, उसमें वॉइस मेल नहीं होता। तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई कॉल आए, उसको कॉल को आप थोड़ी देर बात करके रखें, उसके बाद दोबारा जब आप कॉल करेंगे किसी ऐसे टाइम पे कॉल करें जब जो है डिफरेंट हो टाइम और वो वॉइस मेल में नहीं जा रहा, तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कनाडा में सारे के सारे नंबर वॉइस मेल पे ही चलते हैं। और ये देखिए, आपके जो इंटरव्यू हो रहे हैं स्काइप पे होते हैं ज़्यादातर इंटरव्यू, तो ये भी देखें कि बिना स्काइप के इंटरव्यू आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर किसी ने भेज दिया तो वो भी एक डाउट है। और अगर कोई स्काइप पे इंटरव्यू ले रहा है तो आप देखें और उससे बात करें, उसका बैकग्राउंड वगैरह सब आप जो है चेक करें। डायरेक्ट ईमेल करें कंपनी को अगर कोई ऑफर लेटर आ रहा है, अगर जैसे कि मैंने बताया आपको, इंटरनेट पे वेरीफाई करें, उसके बाद आप डायरेक्ट कंपनी को ईमेल कर सकते हैं, उनके स्टाफ से डायरेक्ट मिल सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं मैग्ना की, जो मैंने आपको दिखाया। मैग्ना से आप कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली उनके स्टाफ से, ठीक है। आप उनके वेबसाइट पे जाएं, उनके वेबसाइट में जाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैब आपको मिल जाएगा जहां पे कंपनी के स्टाफ, कंपनी के डिटेल्स, कंपनी की कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि भाई आप कंपनी के स्टाफ से आप मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूं कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई लिंक मिल जाए जहां से मैं, देखिए अब ये देखिए नीचे लिंक्डइन पे भी है और फेसबुक पे भी है, ठीक है, सब जगह पे है ये, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इनका चल ही नहीं रहा। देखिए इस वेबसाइट का मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं इसका टेस्ट करूँगा। अब मैं इसका क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये लिंक्डइन का भी ओपन हो गया, ठीक है। लिंक्डइन में ऑलरेडी इनके सारे स्टाफ्स रहेंगे, मैं उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। देखिए लिंक्डइन बिल्कुल ओपन हो रही है, बिल्कुल यही मैग्ना कंपनी का ओपन हो गया। सारे के सारे कितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, देखिए सारे टैब्स ओपन हो गए। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। बहुत मतलब 5 मिनट लगते हैं किसी ऑफर लेटर को चेक करने के लिए। इतना परेशान हो रही है मेरी जनता, 5 मिनट में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और नहीं है तो चलो फेसबुक हो गया, फेसबुक पे आप चेक कर सकते हो। फेसबुक पे आप क्लिक करोगे, फेसबुक की देखिए वेबसाइट खुल गई। जेन्युइन कोई वेबसाइट होगी उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होगी, लेकिन जो फेक होते हैं उसमें ये सब चीज़ें, क्योंकि इतना टाइम लेना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें रखनी पड़ती है कि ये ओपन हो गई। बिल्कुल मुझे जेन्युइन लग रहा है, मुझे कोई भी इसमें डाउट नहीं लग रहा है इस वेबसाइट या इस फेसबुक पेज में, बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वे है जिससे आप अपना जॉब ऑफर लेटर चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि जो भी ऑफर इन वेबसाइट्स में आते हैं, जैसे कि फेसबुक, आप सबसे बड़ा स्कैम चलता है फेसबुक पे, उसके बाद चलता है इंस्टाग्राम पे, इंडिया में क्यूकेयर हो गया, OLX हो गया, ये सारे के सारे फेक होते हैं। जहाँ पे भी आप ऐड देख रहे हो
कोई भी कनाडा का एम्प्लॉयर ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्यूकेयर, OLX इसमें नहीं डालते, ठीक है। और अब ये है हमारे जगत राम जी अभी पेपर पढ़ रहे हैं और पेपर पढ़ते पढ़ते जगत राम जी देख रहे हैं कि कनाडा में कोई जॉब है कि नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मगन है हमारे जगत राम जी। और अब देख लेंगे कि जगत राम जी अभी कौन सी वैकेंसी देख रहे हैं और उनके जो ड्रीम है वो ड्रीम में अभी वो खोए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो और किस किस तरीके के एड्स चलते हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली पेपर के अंदर। देखिए ऐसे एड्स चलते हैं, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन ऑपरेटर, प्लम्बर, सेफ्टी, वेल्डर, सब चीज़ के ऐड दिखते रहते हैं। देखिए ये सब ट्रेड के होते हैं, रेड सील के एड्स होते हैं। तो देखिए जगत राम जी को कोई मतलब नहीं है, जगत राम जी देख रहे हैं भाई इसमें जॉब लग जाएगी अपनी, और वो सपने देखने लगे, टिकट विकेट भी देखने लगे, सारा कुछ उन्होंने जो है सपने देखने स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये जो जॉब मेंशन कर रखी है, ये सारी जॉब में बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं। लेकिन जस्ट ये पेपर में जो ऐड देख रहे हैं ये तो 101% सारे के सारे फर्जी फेक होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी आप ये लिखा हुआ देखते हो सैलरी से पैसे कटवा लो, ये जहाँ पे भी लिखा हुआ है ये सारे के सारे फेक ऐड होते हैं। उनको कोई एंटरटेन मत करो। जॉब के लिए पैसा देना इलीगल है। आपको कभी भी ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है ढंग से। या तो आप पढ़ाई करो या फिर आप PR के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप उसके लिए अप्लाई करो। लेकिन ये जो ऐड में ये आप देख रहे हैं ये बहुत गलत आप देख रहे हो। तो गाइज़ ये थी मेरी एक डिटेल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। और मैं हमेशा से कहता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा ज़ोर से कहूँगा आपको कि गाइज़ इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो बेचारा अपने जो है पैसे वेस्ट नहीं करे इन सब चीज़ों में। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।